नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। कभी नहीं सोचा था कि टेलीविजन के एक दिग्गज पत्रकार के लिए और टेलीविजन की एक बड़ी हस्ती के लिए एक था का इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ, रोहित सरदाना आज हमारे बीच नहीं है। भारतीय पत्रकारिता का एक बड़ा नाम, जिसके जाने से पूरे भारत में शोक की लहर देखने को मिली। बड़े बड़े राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया है, लेकिन आज दिन भर ट्विटर से लेकर तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर जस्टिस फॉर रोहित सरदाना नाम का ट्रेंड चलता गया। एक ही सवाल उठ गया है रोहित सरदाना के निधन के बाद कि आखिर क्या रोहित सरदाना की डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हत्या हुई है। लेकिन इस बीच इन तमाम सवालों के बीच रवीश कुमार का, भारतीय पत्रकार, एक दिग्गज पत्रकार रवीश कुमार का एक चौंकाने वाला पोस्ट सामने आया है, जिसमें रोहित सरदाना की मौत को लेकर काफी ज्यादा खुलासे हुए हैं। क्या है रवीश कुमार का ये पोस्ट, इस रिपोर्ट में देखिए। शुक्रवार को देश के जाने माने पत्रकार रोहित सरदाना की मौत हो गई। कुछ दिन पहले वो कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए थे। आपको बताते चलें कि रोहित सरदाना अपने खबर पढ़ने के तरीके और बहस में तमाम नेताओं के छक्के छुड़ाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके निधन पर अब सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी संवेदनाएं जाहिर करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि रोहित सरदाना को लेकर हाल ही में ट्विटर पर जस्टिस फॉर रोहित सरदाना ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग को लेकर लोग रोहित सरदाना की मौत की जांच की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि रोहित सरदाना काफी फिट इंसान थे। उनका अचानक दुनिया छोड़ना संशय पैदा करता है। ऐसे में उनकी मौत की जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, खुद को बीजेपी का समर्थक कहने वाले अंकित जैन ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि रोहित भैया राष्ट्र के लिए एक संपत्ति की तरह थे। उसे दी जाने वाली उपचार की हर लाइन को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो इस पूरे समय काल में गड़बड़ दिखाती हैं। रोहित सरदाना के निधन के बाद तमाम तरह के लोगों के ट्वीट्स सामने आ रहे हैं। हालांकि काफी दिग्गज नेताओं ने, मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने रोहित सरदाना के निधन पर शोक व्यक्त किया और परिवार के प्रति संतावना जाहिर की थी। लेकिन ट्विटर पर अब ये बहस छिड़ गई है। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हर ट्रीटमेंट, हर दवाई पर और हर इंजेक्शन पब्लिक के सामने आना चाहिए। रोहित भैया के लाखों चाहने वाले डिजर्व करते हैं ये जानना कि रोहित सरदाना के निधन आखिर कैसे हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील और खुद को रोहित सरदाना का करीबी बताने वाले प्रशांत पटेल ट्विटर पर लिखते हैं कि रोहित सरदाना को डॉक्टर तलवार द्वारा इलाज किया जाना था, वो वहां मौजूद नहीं थे। रोहित की पत्नी सुबह तक डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल को फोन करती रही, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। मॉनिटरिंग में देना था लंग इन्फेक्शंस के लिए, परंतु मॉनिटरिंग ही नहीं की गई डॉक्टर्स ने। ये तमाम सवाल प्रशांत किशोर की ओर से उठाए गए हैं। वहीं बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्विटर पर लिखा है कि रोहित सरदाना भाई को वो इंजेक्शन लगाया गया जो उनको सूट नहीं करता था। इलाज के वक्त कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था। ये लापरवाही है या कुछ और, इसकी आगे जांच होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर किस तरह से लोगों ने रोहित सरदाना के निधन की जांच की बात उठानी शुरू कर दी है। उनके पोस्ट तमाम शेयर किए जा रहे हैं। रोहित सरदाना को इंसाफ दिलाने की मांग हो रही है। जस्टिस फॉर रोहित सरदाना लगातार ट्रेंड कर रहा है। वी डिमांड हाई लेवल ऑफ सीबीआई इंक्वायरी भी जस्टिस फॉर रोहित सरदाना के नाम से अब ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया है। गौरतलब है कि रोहित सरदाना की मौत के बाद उनकी पत्नी प्रमिला दीक्षित ने एक ट्वीट कर लोगों को संवेदनाओं के लिए आभार जाहिर किया था। उन्होंने लिखा कि जीवन अप्रत्याशित है, आप सबकी और मेरी मिली संतावना को संबल ही अप्रत्याशित है। कष्ट जीवन भर का है, लेकिन कोशिश रहेगी कि रोहित सरदाना की हर तरह मजबूत ही रह सकूं। प्रेम की सार्थकता प्रेम बने रहने में ही नश्वर शरीर के जाने के बाद भी आप सभी का मैं आभार जाहिर करती हूँ। लेकिन जहां एक तरफ रोहित सरदाना की पत्नी ने जनता का आभार जाहिर किया है, वहीं दूसरी ओर मीडिया जगत का एक बड़ा नाम, जिनका नाम है रवीश कुमार, उन्होंने एक रिपोर्ट, एक पोस्ट अपनी लिखी है जिसमें कई सवाल जिसके बाद खड़े होने लगे हैं। रवीश कुमार की पोस्ट के बाद रोहित सरदाना की मौत के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठने लगे हैं। हालांकि ट्विटर पर जस्टिस फॉर रोहित सरदाना ट्रेंड कर रहा है, लेकिन रोहित सरदाना की मौत के ऊपर जो रवीश कुमार ने पोस्ट साझा की है, वो भी हम आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं।
रवीश कुमार ने अपनी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से स्तब्ध हो। कभी मिला नहीं, लेकिन टीवी पर देखकर ही अंदाजा होता रहा कि शारीरिक रूप से फिट नौजवान है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि इतने फिट इंसान के साथ ऐसी स्थिति क्यों आ गई। डॉक्टरों ने किस स्तर पर क्या दवा दी, उनके बुखार या अन्य लक्षणों पर किस तरह से मॉनिटरिंग किया गया। मेरा मन नहीं मान रहा। मैं नहीं कहना चाहूँगा कि लापरवाही हुई होगी। अगर कुछ चूक हो सकती है, ये सवाल मैं केवल रोहित के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं अब भी इस सवाल से जूझ रहा हूँ कि घरेलू स्तर पर डॉक्टर लोग क्या इलाज कर रहे हैं जिससे मरीज इतनी बड़ी संख्या में अस्पताल जा रहे हैं और वहाँ भी स्थिति बिगड़ रही है। इसे लेकर एक लंबा सा पोस्ट भी लिखा था। इस सवाल का उत्तर खोज रहा हूँ। कई जगहों से डॉक्टरों के बनाए व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ जा रहे हैं। इसमें कई दवाओं के नाम होते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन कोविड से गुजरते हुए जो खुद अनुभव किया है उससे लगता है कि डॉक्टर सही समय पर जरूरी दवा नहीं दे रहे हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड और कई डॉक्टरों की पर्ची देखकर एक अंदाजा होता है कि सही दवा तो लिखी ही नहीं गई है। इसलिए मैंने एक कमांड सेंटर बनाने का सुझाव दिया था, जहां देश भर में रैंडम प्रिस्क्रिप्शन और मरीज के बुखार की डिटेल को लेकर अध्ययन किया जाता है और अगर इस दौरान कोई चूक हो रही है तो उसे ठीक किया जाता। मैं रोहित के निधन से स्तब्धता के बीच इन सवालों में अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा हूँ। बात भरोसे के डॉक्टर की नहीं है और उन ना ही डॉक्टरों के अच्छे बुरे की है। बात सवाल ये है कि जवाब खोजने की कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को अस्पताल जाने की नौबत आ रही है। अब रवीश कुमार की इस पोस्ट के बाद लगातार सोशल मीडिया साइट्स पर रोहित सरदाना फॉर जस्टिस हैशटैग ट्रेंड करने लग गया है। लेकिन आगे देखना होगा क्या कुछ इस मामले पर कार्रवाई होती है या फिर ये मामला भी किसी ठंडे बस्ते में जा गुजरता है। अब सोशल मीडिया साइट्स पर रोहित सरदाना के नाम से जो ट्रेंड चल रहा है और क्या जो रवीश कुमार ने अपने पोस्ट में जाहिर किया है उस मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। अभी हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।